गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ द बुक इंग्लिश कार्निवल. इंग्लिश कार्निवल is a book of English reader, and this is a book of class second. And the chapter we will begin today will be chapter number 9. The name of the chapter is Healthy Living. Healthy Living. स्वस्थ रहन सहन. स्वस्थ रहन सहन. So let us start the chapter. Aman, Daddy, a shopkeeper, sells lovely sweets outside our school. May I have those sweets today? तो अमन जो है अपने पापा से कह रहा है कि हमारे स्कूल के बाहर एक शॉपकीपर है जो कि बहुत अच्छी मिठाइयाँ बेचता है। क्या मैं उन्हें खा सकता हूँ आज? तो चलिए, अमन, डैडी, एक दुकानदार हमारे स्कूल के बाहर सुंदर मिठाइयाँ बेचता है। क्या आज मैं उन मिठाइयों को खा सकता हूँ? डैडी, let me know whether the sweet shopkeeper sell those sweets in an open tray. तो डैडी पूछ रहे हैं कि वो जो मिठाइयाँ रखी होती हैं क्या वो ओपन ट्रे में रखी होती हैं ऐसे ही? मुझे बताओ कि क्या दुकानदार उन मिठाइयों को खुली थाली में बेचता है? डैडी ने पूछा। अमन, यस डैडी, ही ऑलवेज कीप्स हिज स्वीट्स इन द ओपन ट्रे. तो अमन कह रहे हैं हाँ पापा, जो वो दुकानदार है वो हमेशा खुली थाली में ही, खुली प्लेट में ही मिठाइयाँ रखता है. जी डैडी, वह अपनी मिठाइयों को सदैव खुली थाली में रखता है. अब डैडी, देन यू शुड नॉट हैव दो स्वीट्स. तो डैडी कह रहे तब तो तुम्हें वो मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ओपन ट्रे पे जब जब भी कोई भी खाना कभी भी ओपन ट्रे में रखा हो, खुला रखा हो, तो उसपे मक्खियाँ, मच्छर आते हैं और उसपे बैठ जाते हैं और अपने जो जर्म्स वगैरह होते हैं उस पर छोड़ के चले जाते हैं. और जब ऐसी चीजें हम खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं. तो इसीलिए कभी भी हमें ओपन ट्रे पे या ओपन खाना नहीं खाना चाहिए. फिर तुम्हें वह मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए. अमन पूछ रहे बट वाई डैडी? लेकिन क्यों? लेकिन क्यों डैडी? अब डैडी बोल रहे बिकॉज फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट सिट ऑन द ओपन स्वीट्स. वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि मक्खियां और अन्य कीड़े खुली मिठाइयों पर बैठते हैं. तो व्हाट? तो क्या हुआ? अमन पूछे तो क्या हुआ? वो मच्छर मक्खियां बैठ रहे हैं तो क्या हो गया? अब पापा बोल रहे हैं डैडी, फ्लाइज एंड इंसेक्ट फर्स्ट सिट ऑन द डर्टी गार्बेज. तो फ्लाइज होती हैं या अदर इंसेक्ट्स होते हैं, पहले तो वो डर्टी गार्बेज पे बैठे होते हैं, गंदे गंदे गार्बेज पे बैठे होते हैं. दे पिक अप हार्मफुल जम्स फ्रॉम देयर. तो वहां से वो गंदे गंदे हार्मफुल जम्स ले आते हैं. देन दे सिट ऑन द ओपन स्वीट्स. फिर वो खुली स्वीट्स पर बैठ जाते हैं और ऑन द ओपन फूड, और कोई भी ओपन फ्रूट पे बैठ जाते हैं. दे पास ऑन दोस हार्मफुल जम्स टू स्वीट्स एंड फूड. तो वो जो हार्मफुल जम्स उसने कैरी कर रखे थे वो सब उस मिठाई पे छोड़ के चले जाते हैं. व्हेन पीपल ईट सच स्वीट्स, जब लोग ऐसी स्वीट्स या मीठा खाते हैं और फूड, द जम्स एंटर देयर बॉडी. तो वो जो जम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं. दे कॉजेस मेनी डिसीजेस. तो फिर ऐसे खाना खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं. तो मक्खियां और कीड़े पहले तो गंदे कचरे पर बैठते हैं, जहां से वह हानिकारक रोगाणुओं को लाते हैं. फिर वह खुली रखी मिठाइयों या खुले रखे भोजन पर बैठते हैं. वह उन हानिकारक रोगाणुओं को मिठाइयों और भोजन पर छोड़ देते हैं. जब लोग ऐसी मिठाइयाँ और भोजन खाते हैं, रोगाणु उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं. इस इनसे अनेक रोग पैदा हो जाते हैं. तो उसकी वजह से उन्हें गंदी गंदी बीमारियां हो जाती हैं. अमन अमन क्या कह रहे हैं? डैडी, मैनी चिल्ड्रन ईट दो स्वीट्स. बट डैडी, मैनी चिल्ड्रन ईट दो स्वीट्स एवरी डे. तो बहुत से बच्चे तो वो मिठाइयाँ रोज खाते हैं. लेकिन डैडी, बहुत से बच्चे उन मिठाइयों को रोज खाते हैं. अब डैडी, माय सन, दे आर लाइकली टू सफर फ्रॉम डिसीजेस. तो वो तो बीमार होने के उनके पूरे पूरे चांस है कि वो बीमार हो जाएंगे. यू शुड नॉट ईट और ड्रिंक ओपन थिंग्स. लेकिन तुम्हें ओपन चीजें नहीं खानी. ओपन ईटिंग, ओपन चीजें या उनका ओपन ड्रिंक्स ऐसी नहीं खानी है. आई डू नॉट वॉन्ट टू रिस्क योर हेल्थ. मैं तुम्हारी हेल्थ से बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा. मेरे बेटे,
संभवतः वह बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। तुम्हें खुली रखी चीजों को नहीं खाना या पीना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य का खतरा मोल नहीं लेना चाहता हूँ। अमन, इट मीन्स फ्लाइज एंड इंसेक्ट आर हार्मफुल। तो अमन पूछ रहा है क्या फ्लाइज और इंसेक्ट्स हार्मफुल होते हैं? इसका अर्थ है कि मक्खियां और कीड़े हानिकारक होते हैं। डैडी, यस माय सन। हाँ मेरे बेटे, ऐसा होता है, वो हानिकारक है। तो अमन, हाउ कैन वी कंट्रोल फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स? तो हम ये जो फ्लाइज हैं और ये इंसेक्ट्स हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं? इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम मक्खियों और कीड़ों पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? अब डैडी, वी मस्ट कीप अवर हाउसेस नीट एंड क्लीन। हमें अपना घर साफ रखना चाहिए। वी मस्ट कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपना जो सराउंडिंग है, आसपास का एरिया है, उसे भी साफ रखना है। वी शुड नॉट अलाउ डर्टी वाटर कलेक्ट अराउंड अवर सराउंडिंग्स। हमें कभी भी अपने घर के आसपास या अपने सराउंडिंग में भी कोई भी ऐसा पानी इकट्ठा हो नहीं देना चाहिए, गंदा पानी या पानी भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स ब्रीड ऑन स्टैग्नेंट वाटर। तो रुके हुए पानी में जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, रुका हुआ पानी होता है, तो ऐसे पानी में फ्लाइज और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ब्रीड कर जाते हैं, वो ग्रो हो जाते हैं, पनप जाते हैं। तो हम डैडी कह रहे हैं हमें अपने घर साफ सुथरे रखने चाहिए। हमें अपने आस पड़ोस को साफ रखना चाहिए। हमें अपने पड़ोस में गंदा पानी एकत्रित कर नहीं होने देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। रुके हुए पानी में मक्खियां और कीड़े प्रजनन करते हैं, मतलब ब्रीड कर जाते हैं। तो अमन कह रहा है थैंक यू डैडी, आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर ईट अनकवर्ड थिंग इन फ्यूचर। तो अमन कह रहा है थैंक यू डैड, आपने मुझे इतनी नॉलेज दी है और मैं कभी भी खुला हुआ खाना नहीं खाऊंगा। धन्यवाद डैडी, मैं वादा करता हूँ कि मैं भविष्य में कभी भी खुली रखी हुई चीजों को नहीं खाऊंगा। तो डैडी, दैट्स गुड माय सन। बहुत अच्छे मेरे बेटे। तो इन दिस चैप्टर वी हैव learned about that we should keep in our mind that cleanliness is very important। साफ सफाई तो बहुत जरूरी है ही है। और दूसरी चीज जो हमने इस चैप्टर में समझी है कि कभी भी ओपन में रखा हुआ फूड, स्वीट्स को नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। बहुत हानिकारक है, आप बीमार होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये चैप्टर समझ में आ गया हो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।